राधे राधे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। विजय एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी व्रत कहते हैं। विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हमें सफलता प्राप्त होती है। यदि आपको कोई भी विशेष कार्य प्रारंभ करना है तो आप विजय एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें और पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर के आप उस कार्य को प्रारंभ करें, उस कार्य में आपको विजय अवश्य ही प्राप्त होगी। जो लोग इस एकादशी का व्रत रखेंगे उनको भगवान विष्णु की पूजा के समय व्रत कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन कृष्ण एकादशी की महिमा के बारे में बताने के लिए कहा। तब उन्होंने बताया कि इसे विजय एकादशी के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति विजय एकादशी का व्रत करेगा उसे सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। विजय एकादशी की कथा का अब हम पाठ करते हैं। एक समय की बात है, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से विजय एकादशी के महत्व को बताने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी पत्नी कैकेयी ने उनसे 2 वचन मांगे। राम को तो 14 वर्ष का वनवास मिला और भरत को राज सिंहासन। पिता की आज्ञा से राम जी ने अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ वो लोग वन में चले गए। रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन में दर दर भटकते रहे, जहां उनकी मुलाकात वीर हनुमान जी से हुई। सुग्रीव से मित्रता के बाद वानर दल सीता माता की खोज में निकल जाता है। हनुमान जी माता सीता का पता लगाते हैं। फिर भगवान राम वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई करने की योजना तैयार करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बाधा उन लोगों के सामने थी कि आखिर इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। एक दिन लक्ष्मण जी ने प्रभु राम को बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर वक्दालभ्य ऋषि का आश्रम है। वहां चल करके उनसे समुद्र पार करने और लंका पर चढ़ाई किस प्रकार की जाए, इस प्रकार का सुझाव मांगते हैं। भगवान राम ने वो दोनों ऋषि के पास पहुंचे, उनको प्रणाम करके आने का उद्देश्य बतलाया। इस पर ऋषि ने उन्हें कहा कि फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन आप व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें। यह व्रत आपको अपने भाई लक्ष्मण, सेनापति और अन्य जो भी आपके प्रमुख सहयोगी हैं उन सभी के साथ करना है। उन्होंने फाल्गुन कृष्ण एकादशी की व्रत की पूरी विधि बतलाई। साथ ही आश्वस्त किया कि इस व्रत को करने से आपको अपने कार्यों में सफलता अवश्य ही मिलेगी। वग्दालव्य ऋषि ने सुझाव के अनुसार ही श्री प्रभु राम ने विजय एकादशी का व्रत रखा और विष्णु जी की पूजा की। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य फल स्वरूप वानर सेना समुद्र पार करने में सफल रही और लंका पर विजय प्राप्त की। भगवान राम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। उसके बाद भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या नगरी के लिए वापस लौट आए। जो कोई भी इस विजय एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे अपने कार्यों में सफलता मिलती है। ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा उसे सफलता मिलना निश्चित है। जय श्री हरि नारायण विष्णु। विजय एकादशी की आप सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।